राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। जीवन में अगर श्रद्धा होती तो अनेक अवसर आते हैं अनुभव के, मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है क्योंकि इतना विवेक नहीं होता है, लेकिन सबको नहीं आते हैं। जिसके अंदर सच्ची उत्कंठा, सच्ची श्रद्धा होती है, उसको ये अवसर आया करते। आज भी आता है, ऐसा नहीं, लेकिन अवसर कैसे आ सकता है? सच्चा आश्रय नहीं है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता। सांसारिक राग, सांसारिक भय क्रोध नहीं होना चाहिए। छोटे से थे पंडित जी बेचारे, जो भिक्षा लेने जाते थे तो दर्जा 8 में पढ़ते थे। यहां ये हमारी माता जी गिर पड़ी थी और तार आया था कि अब समाप्त हो रही हैं, दर्शन करना चाहती हैं। तो हम चिट्ठी विट्ठी तो अब भी नहीं लिखते हैं। बाकी आज्ञा थी कि संसार में, संसार का समाचार क्या करोगे जान करके। ये दौड़ करके लाल लाल कागज होता था टेलीग्राम का। हम मधुगरी खाने बैठे थे, गए तो उस समय इन्होंने उस कागज को देख करके हमने कहा क्या है? बोले आप भोजन कर लें तब बताएंगे। हमने कहा भोजन क्या कर लें, माता जी हमारी एक हैं, बस उमर गई होंगी और क्या, और तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इन्होंने दिखाया कि मरी नहीं है, मरणासन। हमने कहा हमें मत सुनाओ, छोड़ दिया हमने भगवान के ऊपर। जाना तो दूर रहा, हम याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि इससे अन्याश्रय होता है। भगवान पर छोड़ दिया तो छोड़ दो। गिरधर कंत गिरधर धन मारे, मात पिता वीर भाई थे थारे। मैं म्हारे राणा जी यों कहे मीरा बाई। सतान होस्या गिरधर गास्या, काई कर सी मारो कोई। नहीं म्हारो धन मोहो धड़ नामी। जेठ बहू को नातो राणा जी। वो खत्म हो गए सब संबंध संसारी। हूं सेवक थे स्वामी। अब एक ही संबंध है, सारा संसार कृष्ण है, मैं सेवक हूं। तो संसारिक राग भय क्रोध चला जाए जब ईश्वर आश्रय से सिद्ध होता है। कल फैशन चल गया है, हर व्यक्ति मोबाइल रखता है, अपने परिवार में पूछता है क्या हाल चाल है, बोले दस्त हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राग को जीवित रखते हैं हम लोग। भगवान अनन्याश्रय कैसे तुम्हारा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। सारा जीवन तुम अपने आप को धोखा दो, एक ऐसा फैशन चल गया है। और विष है, फैशन नहीं विष है। ये संस्कार जा नहीं सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को देखते हैं हम, हर आदमी के हाथ में मोबाइल। ये एक ऐसा विष है जिसको आदमी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि राग है उसका। उस राग में मरेगा, राग में जिएगा। इस जीते जी राग नहीं समाप्त हो सकता उसका। भगवान ही हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई। ये एक ढोंग है। तो अनुभव तब होता है, इसको अनुभव नहीं कहते हैं। टेलीविजन देख रहे हैं और मोबाइल रख रहे हैं और रोज। हम बैठे एक बार मानगढ़ में, पहली बार जब अलवर गए थे तो 33 जगह हमारा भाषण हुआ। ये एक महात्मा थे गोपाल कुट्टी पे, हमको ले गए थे। जैसे आए थे हम, तो हम चले गए जयपुर, गोविंद जी का हमने का दर्शन हो जाएगा। वहां से आए तो बहुत ज्यादा चिट्ठियां आई, एक बार और आ जाइए। तो हम ऊपर बैठे थे तो उतने में हमारे जो गुरुदेव थे वो आ गए टहलते टहलते। उनका ये क्या करते हो? मैंने कहा चिट्ठी बहुत सी आई है। बोले अरे भड़ुआ,
ऐसे ही भजन करेगा। शब्द कड़े थे, कड़े रहते थे। अब ये आया, अब ये जवाब, अब ये हुआ, अब ये, अरे दिमाग तेरा वहीं रहेगा तो धाम में रहने से क्या फायदा। तो हमारे पास एक और संत थे, हमने कहा वो भी लिखते हैं, बोले इसका साथ छोड़ दे, ये तो हमेशा चिट्ठी लिखता रहेगा। तू अगर चाहता है कल्याण, तो हमने उस दिन से आज तक चिट्ठी नहीं लिखा, किसी को नहीं लिखा। हालचाल क्या, हम हालचाल तो यहां हमारी बहन ही आज तक हम बीमार हैं देखने नहीं गए, क्या हालचाल पूछें। भगवान है, हम हालचाल क्या पूछने वाले हैं। और ये कितनी लज्जा की बात है, लोग हर उसमें मोबाइल रखते हैं, क्या हाल है, ये हाल है, वो हाल है। अरे ये ढोंग है तुम्हारा, तुम अपना राग को जीवित रखते हो। इतना बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त है, हम यहां देखते हैं कईयों के पास। ये कितनी लज्जा की बात है। अनुभव कैसे होगा, अनुभव कभी नहीं हो सकता है। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।